एक्सप्रेशन क्या होती है हमारे पास? एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, वेरिएबल एंड ऑपरेंड्स। सो इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि हम एक्सप्रेशन को यूज़ करके डिफरेंट जो है वो वैल्यूज प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक अगर हम जो है ना कि दो वेरिएबल को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो तीसरी एक डेटा वैल्यू होगी। इसी तरह हम जो है ना कि हमारे पास जो सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है लाइक 17 19, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। और इस तरह अगर हम एक वेरिएबल एक्स है हमारे पास और उसमें हम अगर 17 को ऐड करते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। इसके बाद हमारे पास होती हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होती हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। तो बेसिकली इसमें हमारे पास ऑपरेंड होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। और ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं? निगेशन होता है हमारे पास, और उसका साइन अगर देखें तो वो निगेशन का साइन होता है, हाइफन के साथ यूज़ होता है और हम वेरिएबल के साथ जोड़ के लिखते हैं उसको। इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन होती है। एक्सपोनेंशिएशन क्या होती है? लाइक अगर हम इसका साइंटेक्स देखें तो हमारे पास ऑपरेटर का क्या है? डबल स्टेरिक, टू स्टेरिक हम मिला के लिखते हैं। तो अगर हमने जो है कि हम कहते हैं कि ए एक्सपोनेंट बी, सो बी एक्सपोनेंट ऑफ ए, तो हम उसे अगर पाइथन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए डबल स्टेरिक बी, सो बी जो है वो ए का एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है, वो हमारे पास अगर दो वेरिएबल को या दो वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो स्टेरिक के साथ हम जो है वो डिनोट होता है ऑपरेटर। और हम ए अगर उसका साइंटेक्स देखें तो राइट साइड पे तो वो क्या है? ए स्टेरिक बी। तो हमारे ये हमें जो है दो वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमें एक आउटपुट डेटा वैल्यू दे देगा। इसी तरह हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर होता है जो कि स्लैश के साथ डिनोट होता है पाइथन में। तो अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है? ए स्लैश बी, इट मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी। तो अगर हमने दो वैल्यूज को डिवाइड करना है तो हम स्लैश के साथ उनको लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास क्वोशंट होता है। तो क्वोशंट क्या है? डबल स्लैश के साथ हम जो है कि उसको डिनोट करते हैं। तो वो अगर हमने जो है कि इंटीजर डिवीजन है लाइक ए डबल स्लैश बी, तो ये बेसिकली इसको हमें जो है इसका रिजल्ट हमें क्वोशंट की फॉर्म में देगा। इसी तरह हमारे पास रिमाइंडर या मॉडुलस होता है। तो अगर हमने रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या करेंगे? वो मॉडुलस ऑपरेटर के साथ होता है। तो परसेंट साइन हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है? ए मॉडुलस बी, तो ये ए परसेंट बी। तो हमें ये जो है ना कि लाइक दो वैल्यूज़ है उनका हमने जो है रिमाइंडर लेना है, तो हमें जो है ना इस तरह परसेंट साइन के साथ हम जब परसेंट साइन यूज़ करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट पे एज आउटपुट रिमाइंडर मिलेगा। इसी तरह एडिशन ऑपरेटर होता है जो कि प्लस के साथ डिनोट होता है। तो अगर दो वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है या दो वेरिएबल्स को हमने जो है ऐड करना है तो हम प्लस के साथ उनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का साइन होता है हमारे पास जो कि माइनस भी होता है, माइनस का साइन है। तो हम जो है दो वैल्यूज़ को अगर आप एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम जो है कि वो लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो वो ए में से बी को हमें माइनस करके दे देगा। देन हमारे पास उसके कुछ रूल्स आते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो जो डबल स्टेरिक होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो वो सबसे पहले जो है ना कि वो इवेलुएट होता है। इसी तरह यूनरी निगेशन होता है, उसके बाद वो उसको जो है ना वो इवेलुएट होता है। अगर लाइक हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में हमारे पास डिफरेंट वो हैं ऑपरेटर्स हैं, तो उनकी प्रायोरिटी है। जैसे कि आपने लीनियर अलजेब्रा या मैथमेटिक्स में देखा होगा, तो हमारे पास मैथ्स में सिंपल एक रूल होता है बेड मैथ्स, तो ब्रैकेट वगैरह। इसी तरह यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है। तो अब हर ऑपरेटर की अपनी जो है कि वो वैल्यू है। देन हमारे पास स्टेरिक, स्लैश और मॉडुलस आर इवेलुएटेड बिफोर प्लस एंड माइनस। तो सब्ट्रैक्ट या एडिशन जो है वो सबसे एंड पे परफॉर्म होता है, लेकिन उससे इक्वल टू से पहले हमारा वो परफॉर्म होता है। तो बेसिकली प्लस एंड माइनस जो है वो आर इवेलुएटेड बिफोर इक्वल। तो बेसिकली हम जो इक्वल्स क्या है कि हम वो जो रिजल्ट होता है उसको इक्वल के साथ हम असाइन करते हैं। तो इसलिए अगर कोई सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, देन फिर हमें असाइन होगा उस वेरिएबल को वैल्यू। अब उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स की ब्रैकेट अगर हमने एक्सपोनेंट को बाद में रखना है और अगर हमने जाना कि कोई चीज़ है उसको पहले परफॉर्म करना है, तो क्या करते हैं? हम ब्रैकेट्स उसको उस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगी, उसकी अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा एवेल्युएशन का। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू एक्सप्रेशन है वो एवेल्युएट होगी, देन उसके बाद जो है ना एक्सपोनेंट होगा और फिर बाकी। अब हम उसकी थोड़ी सी इवेल्युएशन देख लेते हैं कि किस तरह इवेल्युएशन होगी। तो हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन है, इवेल्युएशन है और उसकी आगे वैल्यू आ जाएगी।
तो सबसे पहले हम देखें अगर हमारे पास क्या है, 5 + 3 स्टेरिक 2 मीन के 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसकी इवेल्युएशन कैसे होगी कि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है, जो प्रायोरिटी है वो हाई है, प्लस से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। तो सबसे पहले हमारे क्या किया, 5 + 3 ब्रैकेट ब्रैकेट को रिमूव किया, तो हमारे पास क्या आया, 8 आ गया। फिर 8 इंटू 2 16। तो बेसिकली देन फिर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गई। इसी तरह मॉडुलस है, तो मॉडुलस में क्या है, 6 मॉड 2। तो रिमाइंडर इसका 0 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0 आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या है, 2 × 3 एक्सपोनेंट 2। सो अब इसमें क्या है, एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी हाई है, तो वो पहले एक्सपोनेंट रिजॉल्व होगा, वो इवेलुएट होगी एक्सप्रेशन, देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। तो 3 एक्सपोनेंट 2 मीन 3 इंटू 3 9, 3 की पावर 2 होगा तो वो 9 होता है, तो 9 आ गया। देन हमारे पास क्या है, हम मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो एंड पे जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ गई 18। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है -3 एक्सपोनेंट 2। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले एक्सपोनेंट रिजॉल्व होगा, तो क्या होगा, 3 पावर 2 9 होता है, तो हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव के साथ 9 आ गया। इसी तरह ब्रैकेट नेगेटिव और ब्रैकेट के अंदर 3 है और फिर उसकी पावर 2 है। अब इसमें क्या है कि अब ब्रैकेट के अंदर है, तो इट मीन्स कि -3 मल्टीप्लाई बाई -3। सो आपको ये पता होगा कि दो नेगेटिव साइन को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो मीन कि 3 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल टू 9 सॉरी, तो 9 आ गया, तो पॉजिटिव 9 के साथ। इसी तरह हमारे पास 2 पावर 3 पावर 2। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि सबसे पहले पावर पावर इवेलुएट होगी, तो अब 3 पावर 2 क्या है, हमारे पास 9 आता है, और 2 की पावर 3 आ गया, तो 2 की पावर 3 पावर 2 था, तो हमारे पास क्या आ गया एंड पे, जब हम इवेलुएट करेंगे तो 2 पावर 9, तो 2 पावर 9 इक्वल टू 512। इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पावर 3 ब्रैकेट के अंदर है और पावर 2। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट इवेलुएट होगी, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू इवेलुएट हुई, तो 2 पावर 3 मीन्स 8 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन की पावर 3 का मतलब है कि हम 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8 आ गया, और 8 पावर 2 हमारे पास 64, 8 इंटू 8 64 होता है। देन हमारे पास एक्सप्रेशन है 45 डिवाइड बाई 0। तो क्या है ये, एरर है। एरर क्या है, एरर कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो बेसिकली ये सिमेंटिक एरर है, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। तो हम किसी भी चीज़ को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह 45 मॉडुलस 0, तो हम क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते, मॉडुलस भी रिमाइंडर आता है लेकिन डिवाइड के साथ ही आता है, पहले डिवाइड होता है फिर हमारे पास रिमाइंडर। तो 0 के साथ हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी सिमेंटिक एरर है। तो क्योंकि हम 0 के साथ किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। देन हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास जो दो ऑपरेंड्स हैं एक्सप्रेशन के दौरान, अगर उनकी सेम टाइप है, लाइक अगर न्यूमेरिक टाइप है, तो रिजल्टिंग वैल्यू इज आल्सो दैट टाइप। तो मीन कि अगर हम दो न्यूमेरिक वैल्यू को किसी ऑपरेटर के साथ सॉल्व करेंगे, तो जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास सेम टाइप की आएगी, न्यूमेरिक ही आएगी। लेकिन अगर हमारे पास ईच ऑपरेंड इज ऑफ डिफरेंट टाइप, तो मीन कि हमारे पास जो ऑपरेंड है वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी वो थोड़ा जनरल होगी। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं 3 कोशेंट 4 इज 0, वेयर एज 3 डिवाइड बाई 4.0 इज 0.75। क्योंकि हमारे पास अब दोनों में वैल्यू, कोशेंट वाले में दोनों में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज थी, तो हमारे पास क्या आया, 0 आ गया, क्योंकि हमारे पास डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट तो नहीं था, इसलिए हमारे पास न्यूमेरिक रिजल्ट आ गया। इसी तरह जब हमारे पास आता है 3 डिवाइड बाई 4.0, तो 4.0 इज फ्लोटिंग वैल्यू। तो जब हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू होती है, तो उसमें रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास फ्लोट में आ जाता है। तो क्या आया हमारे पास 0.75। इसी तरह अगर आपने मल्टी लाइन एक्सप्रेशन यूज़ करनी है, लाइक अगर आपने आप जो है वो आइडल या उसमें शेल में लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है ना कि वो स्लैश यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप जो है ना वो देखें, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हमने इसको वो किया है 3 + 4
मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5। तो बेसिकली ये स्लैश का मतलब है कि ये मल्टी लाइन हो गया, तो अब 2 हमने नीचे लिख दिया। तो ये बेसिकली अगर हम वो करें, लेकिन हम आई डी करेंगे तो हम आई डी में इस तरह करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली एक ही लाइन में लिख सकते हैं। देन हमारे पास आता है मिक्स मोड अरिथमेटिक होती हैं। उसमें क्या है कि हमारे पास मिक्स मोड अरिथमेटिक का क्या मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब उसमें इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट इन्वॉल्व हो गए। लाइक अगर देखें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आ गई हैं। हम इंटीजर और फ्लोट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और रिमेंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के लिए डबल स्लैश होता है और अगर डिवीजन के लिए सिंगल स्लैश। तो अगर आपने एग्जैक्ट डिवीजन करनी है तो आप उसे स्लैश के साथ करेंगे, अगर आपने क्वेश्चन लेना है तो वो क्या होगा, डबल स्लैश। यहाँ पे टिप क्या है कि आप जो है एग्जैक्ट डिवीजन यूज़ करें और उसके बाद आप जो है ना टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज़ करें वेरिएबल के साथ, ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू आए। अब टाइप कन्वर्जन क्या होती है, अब उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कन्वर्जन फंक्शन होता है और हम ये देखते हैं कि हम उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक फंक्शन है इंट का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना टाइप कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर और स्ट्रिंग। तो इंट है और ब्रैकेट ओपन होंगी और इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं या इंटीजर पास कर सकते हैं। तो एग्जांपल में देखें आप, तो इंट 3.77 मीन कि हमारे पास हमने क्या किया, इंट में कन्वर्ट कर दिया है उसको फ्लोटिंग वैल्यू को। तो फ्लोटिंग वैल्यू क्या थी 3.77, तो जब हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी तो हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह इंट और डबल कोट्स, डबल थ्री डबल कोट्स, इट मीन कि हमारे पास जो है वो डबल डबल थ्री है 33, वो क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है एक। तो उसको हम इंटीजर में रिटर्न करना है तो हम उसे ना फ्लोट उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, उसकी टाइप को कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होगी वो 33 आ जाएगी। इसी तरह फ्लोट में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम फ्लोट फ्लोट का कीवर्ड है हमारे पास और उसमें वैल्यू पास कर देंगे। तो इंटीजर हमने पास किया तो वो क्या हो गया, हमारे पास उसने वैल्यू रिटर्न की है 22.0, तो मीन हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हमने किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम str का फंक्शन है हम वो यूज़ करते हैं। तो उसमें हम इंटीजर पास करते हैं तो हमें वैल्यू रिटर्न होती है स्ट्रिंग में। तो आप देखिए अब वो जो 99 आ गया वो कोट्स के साथ आ गया, तो इट मीन वो स्ट्रिंग आ गई। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, वो क्या है कि जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे किसी फ्लोट वैल्यू को, ठीक हो गया, तो उसमें क्या होगा, अब देखिए आप 6.75 है तो ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो अब जब हमने उसको इंटीजर में इसको कास्ट किया तो क्या है, हमारे पास वैल्यू 6 आई है। तो ये जो है ये ट्रंकेट कर देता है डेसिमल वैल्यू को। तो यहाँ पे अगर आपने उसको जो है ना राउंड करना है तो उसके लिए आपको राउंड का फंक्शन यूज़ करने का। आप उसे डायरेक्ट इंटीजर में कास्ट करेंगे तो वो आपको जो है ना कि वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, लेकिन वो फ्लो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा। तो आपको देखें 6.75 को उसने राउंड नहीं किया, उसने 6 दिया है। लेकिन अगर आपने जो है ना कि उसको राउंड करना है, फ्लोर या सील अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप राउंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो 6.75 है तो उसने उसको राउंड ऑफ करके 7 रिटर्न कर दिया।